हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के दिन की बात करें तो यस, इस चैनल के ऊपर सुबह एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे उस वीडियो की दे दी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो एमटार टेक, इस कंपनी को कवर करेंगे। आज के दिन देखा गया तो काफ़ी रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखने को मिल गया। 11-13% की, मतलब 13% तक तो चला गया था, फिर वो थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है। 11% नेट तेजी देखने को मिली है एंड 52 वीक हाई पे फिलहाल तो कंपनी जाते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, 52 वीक हाई अलग होता है, ऑल टाइम हाई अलग होता है। सो रीज़न क्या है? सो दोस्तों, रीज़न है रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोगों को ब्लूम एनर्जी को लेकर वापस एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड आप सभी लोगों को पता है ब्लूम एनर्जी ये अल्टीमेटली एमटार टेक का एक की क्लाइंट है। सो वहाँ पे अगर कोई भी बहुत बड़ा मतलब खबर आएगा, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्यूल सेल्स से रिलेटेड यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब एआई डेटा सेंटर, ठीक है, पावर एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड ये खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो खबर ब्लूम एनर्जी से रिलेटेड है, बट ये ब्लूम एनर्जी एमटार टेक का एक की क्लाइंट है। तो इसी चीज़ के चलते, मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिली है। सो यहाँ पे एमटार टेक में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप देख सकते हो जैसे कि एमटार टेक ये इसका की स्ट्रैटेजिक सप्लायर है ब्लूम एनर्जी का, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फ्यूल सेल्स रहते हैं एसओएफसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ जो सॉलिड ऑक्साइड भी हम लोग को देखने को मिल जाता है यहाँ पे एसओईसी की अगर बात कर ले प्रोग्राम्स, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को एमटार टेक यहाँ पे सप्लाई इनको करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एमटार टेक अगर देखा गया तो ब्लूम एनर्जी का एक सिर्फ सोल सप्लायर है, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट्स की अगर बात कर ले तो इसमें अगर देखा गया तो बस ये अकेला ही हम लोग को इसका सप्लायर देखने को मिल जाता है। मतलब बाद में हम कह सकते हैं जो सप्लाई चेन यहाँ पे रहेगा उसमें काफ़ी क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करेगा। सो एकदम आसान भाषा में कंक्लूजन की अगर मैं बात सामने रख दूँ तो यस, रिपोर्ट के जरिए जो खबर सामने यहाँ पे आई है ब्लूम एनर्जी को लेकर, बस इसी चीज़ के चलते एमटार टेक को उम्मीद है कि शायद से वो कुछ बड़ा करने जाएंगे तो इनको भी कुछ ना कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है। इसी उम्मीद में ये एमटार टेक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। देन हम लोग बात करेंगे एमसीएक्स, यस, कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी एकदम फराटेदार तेजी पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। नए 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अपना जो पुराना जो उन्होंने बातें बोली थी उसी को वो मेंटेन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट खास करके एमसीएक्स क्यों चमक रहा है? यस, क्योंकि गोल्ड एंड सोना चमक रहा है। हर कोई एमसीएक्स के ऊपर यहाँ पे जा रहा है। आप सभी लोगों ने भी ज़रूर एक बार तो इस फिलहाल की जो सिचुएशन है सोना और चांदी का रेट देखने के लिए, खास करके चांदी का रेट देखने के लिए लोग तो एमसीएक्स को खोलकर ही यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एग्जैक्टली रेट, मतलब ग्राउंड लेवल पे रेट क्या चल रहा है और एमसीएक्स के ऊपर क्या भाव यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज आपको पता ही वो आर्बिट्रेज सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। सो इसी चीज़ के चलते एमसीएक्स एकदम फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा, यस, इरेडा के आज के दिन हम लोग को Q2 के नंबर देखने को मिलने वाले थे और नंबर बहुत अर्ली स्टेज पे ही हम लोग को देखने को मिल गए, जहाँ पे आप देख सकते हो 969, ठीक है, जैसे हमारा सीक्वेंस होता है वैसे ही है। फिगर्स करोड़ में है। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात कर ले, चलो इनकम ही पकड़ लेते हैं, टोटल इनकम ही पकड़ लेते हैं, अदर इनकम कुछ खास नहीं है। तो ये कितना है? 2058 करोड़, राउंडेड ले लेते हैं, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था? ये लगभग 1960 करोड़, और एक साल पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1630 करोड़। सो आप देख सकते हो 1630 करोड़ का इनकम 2058 करोड़ तक चला गया, और 3 महीने पहले 1960 करोड़ था, वो 2058 तक चला गया। सो क्वार्टरली ईयरली इनकम में काफ़ी बड़ी जंप हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो नो डाउट इसके बाद हम लोग खर्चों को यहाँ पे हटा देंगे। सो टोटल एक्सपेंसेस भी कितने हैं? तो 1300, 1600 और 1100, मतलब खर्चे भी हम कह सकते हैं क्वार्टरली डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब ये तो डबल बेनिफिट हो गया कि इनकम भी बढ़ गया और खर्चे भी कम हो गए। सो प्रॉफिट काफ़ी बड़े लेवल पे बूस्ट होने के चांसेस रहते हैं, एंड यही चीज़ हम लोग को इरेडा के आज के नंबर में देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है? तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 550 का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है करोड़ का, जो कि 3 महीने पहले 247 करोड़ था और एक साल पहले 388 करोड़। तो ईयरली 388 बिकम्स 550, एंड आप यहाँ पे तो देख सकते हो 247, ठीक है, मतलब 250 का डबल 500 हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो मोर देन डबल की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्वार्टरली काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस रहा है, ईयरली भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और यही चीज़ आपको आखिर में जो अर्निंग रहता है ईपीएस उसमें भी रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। 1.97 का ईपीएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 3 महीने पहले 0.91 था, ठीक है, 0.9 डबल 1.8 होना चाहिए, यहाँ पे 1.97 है, मतलब डबल से अच्छा ईपीएस देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, और ईयरली 1.44 था। सो कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बट यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मतलब छप्पर फाड़ के परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी का ओवरऑल जो लोन बुक है वो 31% से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये फाइनेंस वाली कंपनी है, तो इनके नंबर यहीं पे ख़त्म नहीं होते। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनपीए, कि कितना पैसा दिया है वो वापस कितना आ रहा है। सो एनपीए की अगर बात कर ले तो अभी भी थोड़ा वो इशू अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एनपीए अभी भी जीएनपीए बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है। कितना इंक्रीज हुआ है? लास्ट टाइम 1.19% था, इस वक्त 1.37% देखने को आप मिल रहा है। और नेट एनपीए की भी अगर हम लोग बात कर ले तो 0.64 था, जो कि अभी 0.91 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट टाइम भी देखा था कि कंपनी के एनपीएस बढ़ रहे थे, और खास करके हम कह सकते हैं जेंसॉल के चलते ही काफ़ी दिक्कतें इनको यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। काफ़ी मतलब 400 साढ़े 400 करोड़ का लोन दिया था, ठीक है। सो ये चीज़ के चलते हम कह सकते हैं अभी वो लोन मतलब क्या ही बोले, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि क्या ही वो वापस यहाँ पे आएगा। सो एक झटका कंपनी को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे ही नंबर यहाँ पे मार्केट चल रहा था तभी आ गए, और स्टॉक में हम लोग को एक डिसेंट 3.5% से ज़्यादा की जंप भी देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जेएफएस, यस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ले तो एक और नए सेगमेंट में फॉर मतलब एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और वो सेगमेंट कौन सा है? नेक्स्ट जनरेशन MLFF टोलिंग, ठीक है। MLFF टोलिंग का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे पहले तो नॉर्मल चीज़ में आपको दिखाता हूँ कि MLFF सिस्टम मतलब क्या, आप पढ़कर ही आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ये एक ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मैकेनिज्म है दैट आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड चार्ज अ व्हीकल विदाउट रिक्वायरिंग देम टू स्टॉप और यूज़ अ डेजिग्नेटेड टोल लेन। हाँ मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने बोला है सर ये फास्टैग जैसी चीज़ें लग रही है, हाँ वैसे ही हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जियो पेमेंट बैंक ये वो कंपनी है दोस्तों, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका है, एंड इस सेगमेंट में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जियो की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि टोल कलेक्शन जो नेशनल हाईवे पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अब जियो पेमेंट बैंक को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बैरियरलेस टोल कलेक्शन अब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो LG, यस LG का IPO का लिस्टिंग आज के दिन था, ठीक है। वैसे तो लिस्टिंग अच्छी होगी, एक अनुमान था, बिकॉज ऑफ GMP 35 के आसपास GMP देखने को मिल रहा था। एंड अगर देखा गया दोस्तों, यस जो लोग काफ़ी कमेंट सेक्शन में बात बोलते थे कि सर आप जो कहते हो ना कि GMP जो भी रहता है, ठीक है, कभी कभी भी मतलब लिस्टिंग उसके नीचे भी हो सकते है, ऊपर भी हो सकते हैं, पर हमने कभी ऊपर देखा ही नहीं है। जब भी देखा है कि अगर 20 का GMP है तो 18 पे होता है, 15 पे होता है, 10 का होता है। तो चलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था जब जैसी चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। सो आप देख सकते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक का जो GMP चल रहा था वो 35-36 के आसपास चल रहा था, ठीक है। सुबह तक 40 तक चला गया और लिस्ट तो 50 पे हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब 50% प्रीमियम के ऊपर ज़बरदस्त लिस्टिंग हम लोग को LG इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हुए देखने को मिले। मतलब जिनको ये IPO लगा भाई, उनकी तो दिवाली हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर कल का जो हमारा आखिरी वीडियो था वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों के पॉइंट कवर करके रखे हुए थे कि टाटा मोटर आज के दिन एकदम जोरदार गिरेगा। सो 40% क्रैश हम लोग को टाटा मोटर के शेयर में देखने को यहाँ पे मिला है। बट क्या वो एक्चुअली ऐसा कुछ क्रैश भी यहाँ पे हुआ है? सो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो जिन शेयर होल्डर्स को, हाँ हम कह सकते हैं ये अपडेट वो रखते नहीं हैं, उनको तो भाई लिटरली मिनी हार्ट अटैक यहाँ पे आया ही होगा कि ये हुआ क्या है, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो डायरेक्टली आपको ये -40% ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। पर जैसे मैंने आपको बताया भाई ये डीमर्जर है, ठीक है। आपको कोई ऐसा मतलब डरने की जरूरत नहीं कि कंपनी का शेयर यहाँ पे खत्म हो गया है करके, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट एक्शन सेक्शन में आप जाओगे BSE के तो आपको आज की तारीख देखने को मिलेगी, क्या लिखा है? स्पिन ऑफ। तो आज एक्स डेट था डीमर्जर का। सो हम कह सकते हैं उनका जो कमर्शियल बिजनेस है वो उनका जो ओरिजिनल प्राइस जो आपको देखने को मिल रहा था उससे अलग होते हुए देखने को मिला है। मतलब चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ये शेयर प्राइस समझ लो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर का 100 था। अब टाटा मोटर के इस 100 में कैसे रहता था, टोटल कैसे रहता था? पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस का 60 रुपया पकड़ लो और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का कितना, 40 रुपया समझ लो। सो ये पहले तो ये टोटल हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी, इसीलिए
कोई भी अगर 100 का शेयर खरीदता था टाटा मोटर का, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, वो ओरिजिनल प्राइस कुछ अलग ही रहेगा, वो तो 700-800 के आसपास कुछ चलता था, रफली 600 के आसपास, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 100 के हिसाब से। सो अब क्या हो रहा है, तो टाटा मोटर ने क्या किया, आज के दिन आपको सिर्फ यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल का भाव देखने को मिल रहा है 60 का, और 40 का क्या हो रहा है, यस 40 को उसमें से यहाँ पे हटा दिया है। अभी हटा दिया मतलब आपको नुकसान नहीं है, वो 40 का शेयर आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। और बाद में वो जब डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, तो अभी आज का कितना चल रहा है भाई, पैसेंजर व्हीकल 60 और बाद में कमर्शियल व्हीकल 40, ये अलग अलग आपको अभी क्या मिलेंगे मार्केट में लिस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। 60 तो आज देखने को ही मिल रहा है, 40 भी बाद में यहाँ पे हो जाएगा। सो जितने आपके पास टाटा मोटर के शेयर थे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, उतने ही आप लोगों को कमर्शियल व्हीकल का भी शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। सो जिस दिन वो भी लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो फॉर एग्जांपल के लिए पहले कैसे था, टाटा मोटर का एक शेयर 100 पे देखने को मिलता था, अब कैसे है 60 का आज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, और 40 का अलग जब आपको मिलेगा, तो लो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, 60 + 40 100 हो गया। हाँ, थोड़ा सा चीज़ ऊपर नीचे ज़रूर यहाँ पे होता है, बट इन जनरल बात मैंने आप लोगों को बता दी है। सो आज क्या हो गया, यहाँ पे 60 तो आपको देखने को मिल रहा है, 40 को निकाला गया है, इसलिए वो 40% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। सो 40% का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो 40% के शेयर आपको बाद में यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, ये शेयर किसको मिलेंगे, अगर कोई सोच रहा होगा अगर मैं आज शेयर खरीदा होगा तो मुझे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि आज तो आपको जो टाटा मोटर देखने को मिल रहा है वो पैसेंजर व्हीकल वाला 60 वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो मतलब हम कह सकते हैं इसके पहले जिनके पास यहाँ पे जो शेयर उन्होंने खरीद के रखे हुए थे, ठीक है, उनको ही वो यहाँ पे एक 1:1 का रेशो के हिसाब से शेयर यहाँ पे मिलेगा, जो बाद में डीमैट अकाउंट में भी आएगा और अलग से उसकी लिस्टिंग भी होगी। सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई ऐसा नुकसान यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।